नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास है एक्टिविटी 5.2। हमारी साइंस की बुक के अंदर जो एक्टिविटी 5.2 है ना, उसे हमने डिस्कस करना है। चलो स्टार्ट करते हैं। कंसीडर द आइसोटोप्स ऑफ क्लोरीन, क्लोरीन 35 एंड क्लोरीन 37। देखो क्लोरीन के ये वाले जो दो आइसोटोप्स है ना, क्लोरीन 35 और क्लोरीन 37, इन दोनों के बारे में बात हो रही है। आइसोटोप्स क्या होते हैं वो क्लियर है ना आपको। जो ऐसे एलिमेंट्स होते हैं ना जिनका एटॉमिक नंबर सेम होता है लेकिन मास नंबर डिफरेंट होता है, उन्हें बोलते हैं आइसोटोप्स। आइसोटोप्स का एटॉमिक नंबर सेम होता है लेकिन मास नंबर डिफरेंट होता है। और आइसोटोप्स की ना जो केमिकल प्रॉपर्टीज हैं वो सेम होती हैं लेकिन जो फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं वो डिफरेंट होती हैं। आइसोटोप्स की केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होती हैं लेकिन फिजिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट होती हैं। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। वुड यू प्लेस देम in different slots because their atomic masses are different, or would you place them in the same position because their chemical properties are the same? अब इन पॉइंट्स के अंदर आपसे ये पूछा जा रहा है कि ये क्लोरीन 35 और क्लोरीन 37, क्लोरीन के ये वाले जो दो आइसोटोप्स हैं, इन आइसोटोप्स को आप सेम पोजीशन में रखोगे या फिर डिफरेंट पोजीशन में रखोगे। इनकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज हैं वो सेम है, तो केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होने की वजह से क्या आप इनको एक ही स्लॉट में मतलब एक ही पोजीशन में रखोगे, या फिर इनके एटॉमिक मासेस डिफरेंट है तो एटॉमिक मास डिफरेंट होने की वजह से आप इनको अलग अलग स्लॉट्स में मतलब अलग अलग पोजीशंस पे रखोगे। क्वेश्चन आपसे क्या पूछा जा रहा है वो आपको क्लियर हो गया। क्लोरीन के ये वाले जो दो आइसोटोप्स है ना, क्लोरीन 35 और क्लोरीन 37, इन दोनों आइसोटोप्स को आप पीरियोडिक टेबल के अंदर कैसे अकोमोडेट करोगे, मतलब पीरियोडिक टेबल के अंदर आप इन आइसोटोप्स को किस पोजीशन पे रखोगे, ये आपसे पूछा जा रहा है। क्या आप उन्हें सेम पोजीशन पे रखोगे क्योंकि इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज सेम है, या फिर आप इनको डिफरेंट पोजीशन पे रखोगे क्योंकि इनके एटॉमिक मासेस डिफरेंट है। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है। अब आते हैं इसके सॉल्यूशन के ऊपर। पहले तो ना ये क्लोरीन 35 और क्लोरीन 37, क्लोरीन के ये वाले जो दो आइसोटोप्स है ना, पहले मैं आपको थोड़ा सा इनके बारे में एक्सप्लेन करता हूं, उसके बाद फिर डिस्कस करेंगे कि मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल के अंदर आइसोटोप्स के साथ क्या किया गया था। फिर यह डिस्कस करेंगे कि जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है उसके अंदर आइसोटोप्स को कैसे रखा गया। और फिर लास्ट में ये डिस्कस करेंगे कि आपने अगर आइसोटोप्स को प्लेस करना है तो आप अपनी तरफ से आइसोटोप्स को किस पोजिशन के ऊपर प्लेस करोगे। चलो पहले तो ये क्लोरीन 35 और क्लोरीन 37, ये जो क्लोरीन के आइसोटोप्स है ना, इनको डिस्कस करते हैं। देखो आइसोटोप्स का एटॉमिक नंबर सेम होता है। एटॉमिक नंबर का मतलब होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट इनसाइड द न्यूक्लियस। एटॉमिक नंबर का मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट इनसाइड द न्यूक्लियस। एटम होता है, एटम के बीच में न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के अंदर सारे के सारे प्रोटॉन्स होते हैं और सारे के सारे न्यूट्रॉन्स होते हैं। जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो न्यूक्लियस के बाहर अलग अलग शेल्स में रिवॉल्व कर रहे होते हैं। एटम होता है ना, एटम के बीच में उसका न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के अंदर सारे के सारे प्रोटॉन्स होते हैं और सारे के सारे न्यूट्रॉन्स होते हैं। जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो तो न्यूक्लियस के बाहर अलग अलग शेल्स में रिवॉल्व कर रहे होते हैं। अब एटॉमिक नंबर का मतलब होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। एटॉमिक नंबर इन दोनों का सेम है, मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन्स दोनों के लिए सेम है। ये क्लोरीन 35, इसका एटॉमिक नंबर भी 17 है, क्लोरीन 37, इसका एटॉमिक नंबर भी 17 है। क्लियर। जो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स है ना वो डिफरेंट होता है आइसोटोप्स के अंदर। आइसोटोप्स के अंदर जो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स है वो डिफरेंट होता है। ये क्लोरीन 35 के अंदर 18 न्यूट्रॉन्स होते हैं और जो क्लोरीन 37 है इसके अंदर 20 न्यूट्रॉन्स होते हैं। और ये न्यूट्रॉन और प्रोटॉन, कितने प्रोटॉन्स हैं और कितने न्यूट्रॉन्स हैं, उन दोनों को ऐड कर दो तो ऐसा करने से एटॉमिक मास बन जाता है। एटॉमिक नंबर का मतलब होता है सिर्फ नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, वही होता है एटॉमिक नंबर। जितना एटॉमिक नंबर है उतने ही प्रोटॉन्स होते हैं, उतने ही इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। बस फर्क ये होता है प्रोटॉन्स न्यूक्लियस के अंदर होते हैं और जो इलेक्ट्रॉन्स है ना वो न्यूक्लियस के बाहर अलग अलग शेल्स में रिवॉल्व कर रहे होते हैं। जो न्यूट्रॉन्स हैं, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन वो आइसोटोप्स के अंदर अलग अलग होता है। और न्यूट्रॉन और प्रोटॉन को इन दोनों को ऐड कर दो तो ऐसा करने से एटॉमिक मास बन जाता है। जैसे 20 + 17 वो बन जाएगा 37, तो इसका जो एटॉमिक मास है वो 37 है। एटॉमिक मास निकालते समय ना सिर्फ न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स को लेते हैं, इलेक्ट्रॉन्स को एटॉमिक मास निकालते समय नहीं लिया जाता। जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना वो बहुत ज़्यादा हल्के होते हैं इसलिए इनको नहीं लेते होते। जो प्रोटॉन होता है या जो न्यूट्रॉन होते हैं वो इलेक्ट्रॉन के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा भारी होते हैं। तराजू में एक पैन के अंदर अगर आप सिर्फ एक प्रोटॉन को रखो
तो बैलेंस करने के लिए दूसरे पैन के अंदर आपको अप्रोक्सीमेटली 2000 इलेक्ट्रॉन्स को रखना पड़ेगा। तो इलेक्ट्रॉन जितने ज्यादा हल्के होते हैं, ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन के कंपैरिजन में 2000 टाइम्स भारी होते हैं, इसलिए एटॉमिक मास निकालते समय सिर्फ इन दोनों को ही लिया जाता होता है। क्लियर हो गया एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास का कॉन्सेप्ट। ये 20 + 17 37 ये इसका एटॉमिक मास है, और 18 + 17 35 वो इसका एटॉमिक मास है। नेक्स्ट पॉइंट ये है, आइसोटोप्स की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम होती है। ये देखो 17 की ये बनेगी 217, और आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं वो भी सेम होता है, और आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं उसी बात पे डिपेंड करता होता है कि इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज कैसी होंगी। इसी रीजन की वजह से केमिकल प्रॉपर्टीज भी आइसोटोप्स की सेम होती हैं। आइसोटोप्स की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम होती है, आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं वो भी सेम होता है, वैलेंसी भी सेम होती है, जो केमिकल प्रॉपर्टीज हैं वो भी सेम होती हैं। वैलेंसी ऐसे निकलती होती है, ये जो लास्ट नंबर होता है ना आउटर मोस्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, अगर ये वाला नंबर 4 से बड़ा है, जैसे यहाँ पे 7 है ना, ये 4 से बड़ा है, तो फॉर्मूला होता है 8 माइनस ये वाला नंबर, अगर 4 से बड़ा है तो 8 में से 7 को सब्ट्रैक्ट करो तो 1 आएगा ना, तो इसकी जो वैलेंसी है वो 1 है। ये क्लोरीन 35 और क्लोरीन 37 दोनों की वैलेंसी 1 है। आइसोटोप्स की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम होती है, आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं वो भी सेम होता है, वैलेंसी भी सेम होती है, और केमिकल प्रॉपर्टीज जो कि इसी के ऊपर डिपेंड करता है तो वो भी सेम होती है। अब केमिकल प्रॉपर्टीज सेम है, तो सेम केमिकल प्रॉपर्टीज होने की वजह से मन करता है कि आइसोटोप्स को ना एक ही ग्रुप के अंदर रखा जाए, क्योंकि देखो ये मेंडलीव का प्रियोगिकेबल है, इसमें ये एक ग्रुप के अंदर जो एलिमेंट्स है ना इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज सेम है या फिर सिमिलर है। ये इस ग्रुप के अंदर जो एलिमेंट्स हैं, ये ग्रुप के अंदर ऐसे ऊपर से नीचे की तरफ जाओ ना, ये जो वर्टिकल कॉलम है इसे ग्रुप कहते हैं। तो ग्रुप के अंदर जो एलिमेंट्स है ना उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होती हैं। तो आइसोटोप्स की केमिकल प्रॉपर्टीज सेम है, तो इसलिए उनको एक ही ग्रुप में रखना चाहिए, क्योंकि पीरियोडिक के अंदर एक ही ग्रुप के अंदर जो एलिमेंट्स आ रहे होते हैं उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होती हैं। ये मेंडलीव के बाद ये जो मॉडर्न पीरियोडिक है इसके अंदर भी ये वाले जो ग्रुप्स है ना, एक ग्रुप के अंदर जो एलिमेंट्स आ रहे हैं इन सब की जो प्रॉपर्टीज है ना वो सेम है या फिर सिमिलर है। तो इसलिए केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होने की वजह से आइसोटोप्स को एक ही ग्रुप में रखने का मन करता है। लेकिन फिर प्रॉब्लम ये आती है, आइसोटोप्स की जो फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं वो डिफरेंट है। फिजिकल प्रॉपर्टीज में एटॉमिक मास आ गया ना, एटॉमिक मास डिफरेंट होने की वजह से इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट है। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज अगर डिफरेंट है तो इनको अलग अलग ग्रुप में रखना पड़ेगा, ऐसे अलग अलग स्लॉट्स में रखना पड़ेगा। क्योंकि ये देखो, ये जैसे आप आगे की तरफ जाओगे ना तो इन सबके एटॉमिक मासेस इंक्रीज होते जाते हैं। जैसे लिथियम का एटॉमिक मास कुछ और है, आगे आगे जैसे आप जाओगे तो एटॉमिक मासेस चेंज होते हैं। यहाँ पर भी ये मॉडर्न पीरियोडिक के अंदर भी जैसे जैसे आप आगे की तरफ मूव करोगे, ऐसे लेफ्ट टू राइट मूव करोगे तो एटॉमिक मास इंक्रीज हो रहा है। एटॉमिक मास डिफरेंट होने की वजह से अलग अलग स्लॉट्स में रखना चाहिए, लेकिन केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होने की वजह से सेम ग्रुप में रखना चाहिए। प्रॉब्लम क्या है वो आपको समझ आई? जो केमिकल प्रॉपर्टीज हैं वो सेम है, जिसकी वजह से उन्हें एक ही स्लॉट में या एक ही ग्रुप में रखना चाहिए, लेकिन आइसोटोप्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट है, जिसकी वजह से अलग अलग स्लॉट्स में, मतलब अलग अलग ग्रुप्स में रखना चाहिए। अब देखते हैं कि हुआ क्या। ये हमारे पास है मेंडलीव का पीरियोडिक। मेंडलीव ने अपना पीरियोडिक ना पहले दे दिया था। जो आइसोटोप्स की डिस्कवरी है ना वो मेंडलीव के पीरियोडिक देने के काफी टाइम के बाद हुई थी। तो आइसोटोप्स बाद में डिस्कवर हुए थे, और आइसोटोप्स को मेंडलीव अपने पीरियोडिक के अंदर एकोमोडेट नहीं कर पाए थे। यही प्रॉब्लम आ रही थी उनके साथ। केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होने की वजह से मेंडलीव आइसोटोप्स को एक ही ग्रुप के अंदर एक ही स्लॉट में रखना चाहते थे, लेकिन फिजिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट होने की वजह से अलग अलग स्लॉट्स में रखना चाहिए था। तो इसलिए जो मेंडलीव है ना, मेंडलीव अपने इस पीरियोडिक के अंदर आइसोटोप्स को एकोमोडेट नहीं कर पाए थे। अब अगर आपसे पूछें कि आप मेंडलीव के पीरियोडिक के अंदर आइसोटोप्स को कहां पे रखोगे, तो आपका आंसर होना चाहिए कि हमने अगर मेंडलीव के पीरियोडिक के अंदर आइसोटोप्स को रखना है तो हम सेम पोजीशन पे रखेंगे। ये क्लोरीन के जितने भी आइसोटोप्स है ना उन सबको एक ही पोजीशन पे, क्लोरीन की पोजीशन पे ही रखेंगे। कार्बन के जितने आइसोटोप्स हैं उन सबको कार्बन की पोजीशन के ऊपर ही रखेंगे। हाइड्रोजन के जितने आइसोटोप्स हैं उन सबको सेम इसी पोजीशन पे, हाइड्रोजन की पोजीशन के ऊपर ही रखेंगे। मेंडलीव अपने पीरियोडिक के अंदर क्या आइसोटोप्स को एकोमोडेट कर पाए थे? तो इसका आंसर है नो। मेंडलीव अपने पीरियोडिक के अंदर आइसोटोप्स की पोजीशन को जस्टिफाई नहीं कर पाए थे।
अब अगर आपसे पूछा जाए आपने अगर इस मैंगलीव के प्रियोगिकेबल के अंदर आइसोटोप्स को रखना हो तो कहां पे रखोगे, तो आपका आंसर ये होना चाहिए क्योंकि आइसोटोप्स की केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होती है, तो हमने अगर आइसोटोप्स को रखना है ना तो हम आइसोटोप्स को सेम पोजीशन पे रखेंगे, सेम स्लॉट पे रखेंगे। क्लोरीन के जितने आइसोटोप्स हैं वो सारे क्लोरीन की पोजीशन पर ही आएंगे, कार्बन के जितने आइसोटोप्स हैं वो कार्बन की ही पोजीशन पे आएंगे, हाइड्रोजन के जितने आइसोटोप्स हैं वो हाइड्रोजन की पोजीशन पे ही आएंगे। हर एलिमेंट के आइसोटोप्स एग्जैक्ट एक ही पोजीशन पे हम रखेंगे। नेक्स्ट है मॉर्गन प्रियोगिकेबल। जो मॉर्गन प्रियोगिकेबल है ना उसके अंदर आइसोटोप्स की जो प्रॉब्लम थी ना वो सॉल्व हो गई थी। जो मॉर्गन प्रियोगिकेबल है वो इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक नंबर के हिसाब से बना हुआ है। मॉर्गन प्रियोगिकेबल इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक नंबर के हिसाब से बना हुआ है। जैसे यहाँ पे 20 लिखा हुआ है ना, तो कैल्शियम का एटॉमिक नंबर 20 है, तो कैल्शियम के जितने आइसोटोप्स हैं उन सबका एटॉमिक नंबर 20 होगा, तो वो सारे के सारे यहाँ पे आएंगे। आगे ये देखो, जैसे कार्बन के ऊपर 6 लिखा हुआ है ना, तो ये कार्बन का एटॉमिक नंबर है जो ऊपर लिखा हुआ है। तो कार्बन के जितने आइसोटोप्स होते हैं ना, कार्बन 12, कार्बन 13, कार्बन 14, ये कार्बन 12, कार्बन 13, कार्बन 14, ये कार्बन के आइसोटोप्स हैं, इन सबका एटॉमिक नंबर सेम होता है, तो कार्बन के सारे आइसोटोप्स इसी पोजीशन पे आएंगे। ये जितने भी एलिमेंट्स हैं ना, ज्यादातर एलिमेंट्स के आइसोटोप्स एग्जिस्ट करते होते हैं और हर एलिमेंट के आइसोटोप्स उस एलिमेंट के साथ ही उसी पोजीशन के ऊपर ही आएंगे। तो जैसे क्लोरीन है, क्लोरीन ये रहा, ये क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17 है और ये वाला जो टेबल है वो एटॉमिक नंबर के हिसाब से बना हुआ है। तो क्लोरीन के जो दो आइसोटोप्स है ना, क्लोरीन 35 और क्लोरीन 37, वो दोनों इसी पोजीशन पे ही आएंगे क्योंकि उन दोनों का भी जो एटॉमिक नंबर है वो सेम है, 17 ही है। तो मॉर्गन प्रियोगिकेबल के अंदर आइसोटोप्स की जो पोजीशन है ना वो जस्टिफाई हो गई है क्योंकि जो मॉर्गन प्रियोगिकेबल है वो एटॉमिक मास के हिसाब से नहीं बना हुआ, वो इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक नंबर के हिसाब से बना हुआ है। आइसोटोप्स का एटॉमिक नंबर सेम होता है, तो मॉर्गन प्रियोगिकेबल के अंदर आइसोटोप्स सारे के सारे आइसोटोप्स उसी एलिमेंट के साथ ही उसी पोजीशन पर ही आएंगे। क्लियर हो गया? तो आप अपने आंसर में ऐसे लिखोगे, अगर आपको आंसर लिखना पड़ जाए, आइसोटोप्स वर डिस्कवर्ड लॉन्ग आफ्टर मैंगलीव हैड प्रपोज्ड हिज पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। मैंगलीव ने जो अपना पीरियोडिकेबल है ना वो पहले दे दिया था, आइसोटोप्स उसके काफी देर बाद डिस्कवर हुए थे। मैंगलीव वॉज नॉट एबल टू अकोमोडेट आइसोटोप्स इन हिज पीरियोडिकेबल। मैंगलीव अपने पीरियोडिकेबल के अंदर आइसोटोप्स को अकोमोडेट नहीं कर पाए थे, मतलब मैंगलीव अपने पीरियोडिकेबल के अंदर आइसोटोप्स को सही जगह पे नहीं रख पाए थे। वही प्रॉब्लम आ रही थी कि केमिकल प्रॉपर्टीज सेम है, फिजिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट है, तो मैंगलीव नहीं रख पाए थे। और उसका रीजन ये है, सिंस आइसोटोप्स हैव सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज सो दे शुड बी प्लेस्ड इन सेम ग्रुप। आइसोटोप्स की केमिकल प्रॉपर्टीज सिमिलर होती हैं या सेम होती हैं, तो इसलिए आइसोटोप्स को एक ही ग्रुप में रखना चाहिए क्योंकि ये ग्रुप के अंदर जितने एलिमेंट्स हैं उन सबकी केमिकल प्रॉपर्टीज सिमिलर होती हैं, लेकिन उनकी जो फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं वो डिफरेंट है। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट होने की वजह से दे शुड बी प्लेस्ड इन डिफरेंट ग्रुप। फिजिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट होने की वजह से डिफरेंट ग्रुप में रखना चाहिए, केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होने की वजह से सेम ग्रुप में रखना चाहिए। तो फिर मैंगलीव को समझ नहीं आ रहा था कि आइसोटोप्स को कहां पे रखें, सेम पोजीशन पे रखें या फिर डिफरेंट पोजीशन पे रखें। तो मैंगलीव तो अपने पीरियोडिकेबल के अंदर आइसोटोप्स को नहीं रख पाए थे। आपने अगर मैंगलीव के पीरियोडिकेबल के अंदर आइसोटोप्स को रखना है तो आपका आंसर होना चाहिए कि वो सेम पोजीशन पे रखने चाहिए क्योंकि उनकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज है वो सेम है। उसके बाद नेक्स्ट मॉर्गन पीरियोडिकेबल के बारे में आप ये लिखोगे, इन मॉर्गन पीरियोडिकेबल एलिमेंट्स आर प्लेस्ड इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक नंबर। मॉर्गन पीरियोडिकेबल के अंदर जो एलिमेंट्स है ना वो इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक नंबर, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक नंबर के हिसाब से रखे गए हैं। जैसे जैसे लेफ्ट टू राइट आप मूव करोगे ना, एटॉमिक नंबर लगातार इंक्रीज होता जाता है। सिंस आइसोटोप्स हैव द सेम एटॉमिक नंबर, since isotopes have the same atomic number, therefore they are placed at the same position in Morgan periodicable। isotopes का एटॉमिक नंबर सेम होता है, हर एलिमेंट के जितने भी आइसोटोप्स हैं उनका एटॉमिक नंबर सेम होता है। इसी रीजन की वजह से वो एक ही पोजीशन पे, सेम पोजीशन पे आएंगे। क्लोरीन के जितने आइसोटोप्स हैं वो सारे के सारे क्लोरीन के साथ ही उसी पोजीशन पर ही होंगे। कार्बन के जितने आइसोटोप्स हैं वो कार्बन के साथ ही उसी सेम पोजीशन पर ही रखे जाएंगे। क्लियर हो गया? ये आपका आंसर है कि आप आइसोटोप्स को कहां पे रखोगे। तो मॉर्गन पीरियोडिकेबल में तो प्रॉब्लम है नहीं, सेम पोजीशन पे रखेंगे। मैंगलीव के अंदर भी हम सेम स्लॉट में रखेंगे।
सिंस आइसोटोप्स हैव सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज सो आई वुड प्लेस देम आएगा यहाँ पे ना, सो आई वुड प्लेस देम इन सेम स्लॉट इन मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल एंड ऑल्सो इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। क्योंकि आइसोटोप्स की केमिकल प्रॉपर्टीज सेम है, इसलिए हमने अगर रखना है ना तो हम सेम स्लॉट में मतलब सेम पोजीशन पे रखेंगे आइसोटोप्स को, मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल के अंदर भी और मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के अंदर भी।